नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय वरकड़े है और मैं गवर्नमेंट ITI कसरावत जिला खरगोन में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम में एक बहुत ही शानदार मेहमान जुड़ने वाले हैं और जो हमारे बीच मेहमान हैं उनका नाम श्रवण कुशवाहा है और वो वर्तमान में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई, जिसे हम आयुध निर्माणी बोलते हैं, ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसमें टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ हैं। श्रवण कुशवाहा ने 2020 से 2022 तक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद इन्होंने अप्रेंटिसशिप भी की है। तो ये सभी सवालों के जवाब देंगे। आप लोगों के जो सवाल हैं वो ऑलरेडी हमारे तक पहुंच चुके हैं और उन सवालों को हम श्रवण कुशवाहा से पूछेंगे और उन सवालों का जवाब लेंगे। ठीक है? ओके, तो जोरदार तालियों से श्रवण कुशवाहा का स्वागत करेंगे। गुड। तो श्रवण कुशवाहा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया हैं जी, बहुत बढ़िया। तो श्रवण कुशवाहा जी, हम आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और आपने ITI कब पास आउट की है और किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है? स्कूलिंग लाइफ मेरी SVPC जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैंने 10th तक पढ़ाई की। उसके बाद 2020 से 22 में गवर्नमेंट ITI कसरावत से एजुकेशन प्राप्त की, मतलब प्रशिक्षण सीखा इलेक्ट्रिकल के बारे में। ओके, तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल से पढ़ाई की है कसरावत में? हाँ, कसरावत में। गुड। तो आपने शुरू से उसी स्कूल में पढ़ाई की है? हाँ, शुरू से पढ़ाई की है। ठीक। तो श्रवण कुशवाहा जी, हम आपसे थोड़ा जानना चाहते हैं कि अभी आप कहाँ पर कार्य कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और किस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं आप वहाँ पर, और कब से कार्य कर रहे हैं? मैं आयुध निर्माणी फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई में जूनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी ज्वाइनिंग की डेट थी 28 अक्टूबर, दिवाली के 1-2 दिन पहले। 28 अक्टूबर को, है ना? 28 अक्टूबर 2024 को आपने ज्वाइनिंग ली है। बहुत बढ़िया। तो श्रवण कुशवाहा जी, अभी तक आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा है आयुध निर्माणी अवाड़ी का, और क्या काम करना होता है आपको? थोड़ा हमारे बच्चों को, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? अनुभव तो बढ़िया रहा है। जैसे जो चीज देखने को नहीं मिलती लोगों को, उसमें अपन काम कर रहे हैं उसके अंदर। हाँ। और नई नई चीजें सीखने को मिल रहे हैं। मेरा काम यही है, मतलब कि नए टैंक आते हैं उनमें वायरिंग करना, इक्विपमेंट माउंट करना, उसके बाद कुछ फॉल्ट आते हैं उनको मतलब कि सोल्व करते हैं। अच्छा, ये सब काम आपका है। ठीक। अच्छा भाई, आप चूंकि साउथ इंडिया में हैं, तो माहौल कैसा है वहाँ का, अवाड़ी का, चेन्नई का माहौल कैसा है? क्या भाषा की दिक्कतें पेश आती है क्या वहाँ पर? आती है थोड़ी बहुत, लेकिन सीख रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, माहौल कैसा है वहाँ का? माहौल बढ़िया है सर। माहौल बढ़िया है। तो क्या आपने अभी कुछ भाषा सीखी है या फिर कोशिश कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, तो आप अभी आयुध निर्माणी अवाड़ी में कार्य कर रहे हैं जी। श्रवण कुशवाहा जी, आपने तैयारी किस तरह की थी? जैसे थ्योरी की तैयारी होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो किस तरीके से आपने तैयारी की थी और क्या तैयारी करते समय कोई समस्याएं पेश आई थी आप लोगों को? किस प्रकार से तैयारी की थी ताकि हमारे जो दर्शक है, जो हमारे बच्चे हैं, वो जान सके कि किस प्रकार से वो तैयारी करे भविष्य में और वो भी आपकी तरह एक अच्छे संगठन में काम कर सके? कॉलेज लाइफ से ही सर तैयारी पहले दिन से ही, मतलब आके नया नया सीखने को मिलता था। उसके बाद यहाँ से जैसे ही फ्री होते थे, जैसे 5 बजे फ्री हुए, घर जाके आधा घंटा थोड़ा देख लेते थे उसके बारे में। हाँ। अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो यूट्यूब था, यूट्यूब से देख लेते थे।
और जैसे अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा था, अगले दिन सर से क्वेश्चन पूछते थे कि ये कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा। और अब रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट अब तो शुरू से ही था इलेक्ट्रिकल में। हाँ हाँ। डेली आते थे, काम करते थे सेफ्टी से। अच्छा। कई बार फॉल्ट भी किए कॉलेज में। अच्छा, फॉल्ट भी। देखो, कार्य करते समय फॉल्ट होना लाजमी सी बात है ना, लेकिन हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए, ठीक है ना। आप सोचेंगे कि आप कार्य करेंगे और फॉल्ट भैया होंगे ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। छोटे मोटी दिक्कतें पेश आ जाती है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिकल थ्योरी है ना, क्या उसमें आप लोगों ने किस प्रकार से तैयारी की? क्या एमसीक्यूज का सहारा लिया था आप लोगों ने? कोई टेस्ट लगाया था आपने? किस प्रकार से तैयारी की थी? हाँ, डेली टेस्ट चलते थे, मतलब डेली 10 क्वेश्चन के टेस्ट होते थे कॉलेज में, सर जी लेते थे। हाँ। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आगे भी। और मेरा स्किल टेस्ट है तो यही कॉलेज में रह के ही क्वालिफाई हुआ है। अच्छा, मतलब स्किल टेस्ट की तैयारी, जो स्किल टेस्ट हुआ था अवाड़ी चेन्नई में, आयुध निर्माणी अवाड़ी में, उसकी तैयारी श्रवण कुशवाहा जी ने गवर्नमेंट आईटीआई कसरावत से ही की है। और मेरे को आया था ड्यूअल स्टार्टर का रिमोट कंट्रोल, वो सिर्फ मेरे को ड्राइंग याद थी, उसी से मेरा हुआ। ड्राइंग दिखते दिखते ही पूरा किया। ओके, ड्यूअल स्टार्टर का रिमोट कंट्रोल पूछा गया था आपसे, है ना। और इन्होंने उस प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से पास किया है ना। और ये खुशी की बात है ना, बहुत बड़ी बात होती है स्किल टेस्ट पास करना, है ना। बहुत अच्छी बात। क्या श्रवण कुशवाहा जी, आपसे वहां पर वाइवा भी लिया गया था, इंटरव्यू लिया गया था? लिया गया था। ओके, कुछ सवाल साझा कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ में? किस प्रकार के सवाल पूछे गए? जैसे एक दो सवाल यदि आप। रिमोट कंट्रोल का यूज कहाँ होता है, ठीक। उसके बाद मतलब कि ये कैसे वर्क करता है, कॉन्टेक्ट वगैरह, ठीक। किस प्रकार के स्विच लेंगे। हाँ। और भी मतलब कि वीएफडी के बारे में पूछा था, वेरिएबल VFD, फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक। ओके, तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए थे। गुड। अच्छा श्रवण कुशवाहा जी, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई करना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि वो उन्हें आईटीआई क्यों करना चाहिए? क्या फायदे हैं आईटीआई करने से? आप बताएंगे थोड़े हमारे बच्चों को। अगर आप में सीखने की लगन है तो आप जरूर आईटीआई करें। कुछ सीखना चाहते हो, अगर नहीं सीखना चाहते तो वही रहेगा, डेली आओ, बैग रखो, घर जाओ, कुछ नहीं मतलब है। तो सीखने की लगन होनी चाहिए आप लोगों में जी, ठीक है ना। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप में सीखने की लगन जरूर होनी चाहिए, है ना। वरना आईटीआई आए जाए, है ना, जिंदगी बीतते रहती है और हमें हासिल कुछ भी नहीं होता है। ठीक, गुड, बहुत बढ़िया। तो श्रवण, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो बच्चा आईटीआई करना चाहता है ना, जिसे अभी आईटीआई के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, मान लो अभी वो पढ़ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि आईटीआई में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, किस क्लास से एडमिशन होता है, और उन बच्चों को क्या प्रोसेस अपनानी चाहिए कि उन्हें आईटीआई में एडमिशन मिल जाए। 10th से भी होता है, 12th से भी होता है। अपने परसेंट थोड़े हाई रखना पड़ेगा 10th में, हाँ, तभी जाके अपने गवर्नमेंट मिल पाएगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाओगे, पेमेंट जेब से देना पड़ेगा और वहाँ पे सीखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ एग्जाम दे के आओ, जैसे अभी हम डिप्लोमा कर रहे हैं। हाँ, एग्जाम दे के आओ, खत्म। ठीक, ओके। तो आप लोगों को यदि आईटीआई में एडमिशन लेना है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 10th के परसेंटेज बेस पर आईटीआई में एडमिशन मिलता है। सैकड़ों ट्रेड्स है, अलग अलग ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं। जिस भी ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है उस ट्रेड में आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। ठीक, तो श्रवण कुशवाहा जी, आपने बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर ली है। आपकी उम्र 20 साल है ना। 20 बहुत कम उम्र है। 20 साल में इन्होंने बहुत अच्छी जगह पर पोस्टिंग ली है
जो कि बहुत खुशी की बात है पूरी आईटीआई संस्था के लिए, बाकी बच्चों के लिए भी खुशी की बात होती है। तो श्रवण कुशवाहा जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? आपने जो सफलता अर्जित की है, उस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? फर्स्ट फैमिली और सेकंड पे कॉलेज। कॉलेज को देना चाहेंगे हाँ, आप? सर वगैरह जो मतलब कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है पहले फैमिली से बात करते हैं, उसके बाद सर को लगाते हैं। जैसे अभी मैं गया था, मैं स्टार्टिंग में एकदम अकेला था क्वार्टर में, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने सर को कॉल किया कि सर मन नहीं लग रहा, क्या करें, छोड़ दे। फिर सर ने समझाया, फिर रहे वहीं। नहीं तो मैं उसी अगले दिन बैग उठा के घर आ जाता। कभी नहीं बात करते थे। ओके, मतलब कि आपको फैमिली से भी सपोर्ट मिलता है, हाँ। जो कि बहुत अच्छी बात है, और आईटीआई की तरफ से तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता ही है। जैसा कि आपने बताया कि आईटीआई से आपको बहुत सपोर्ट मिला, है ना? आप बता रहे हैं जैसे कि आप शुरुआत में परेशान हो गए थे वहां पर जाकर, क्योंकि दिक्कतें आती, खाने की दिक्कतें आती है और भाषा की दिक्कतें पेश आती है ना? तो आपने अपने सर से बात की और उन्होंने समस्या का समाधान किया, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा श्रवण कुशवाहा जी, आ- आपके समय भी जीवन तरंग का कार्यक्रम चलता था हाँ, ITI में, चलता राइट? था। ओके, तो जीवन तरंग के कार्यक्रम से क्या आपके जीवन पर कोई असर पड़ा है? जी। क्या कुछ फायदा मिला है उस कार्यक्रम का आपके जीवन में? जी सर, बहुत फायदा मिला है। जैसे पहले मेरे को बात करते नहीं आता, मतलब जैसे मेरा मन होगा लोकल लैंग्वेज में कोई भी बोल देना किसी को भी। हाँ, वहां से मतलब सीखने को मिला कि किस तरह से अपने को बिहेव करना चाहिए, सामने वाले किस तरह से बात करना चाहिए। जैसे आज भी मेरा काम करने का मन नहीं रहता, सर आते ये काम करो वो कर दो, मैं उनको प्यार से बोलता सर मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और को बोल दीजिए। तो अच्छा मतलब मेरा भी काम हो जाता है। अगर मैं उनको ऐसे बोलूँ मेरे को नहीं करना, तो फिर वो मेरे पे गुस्सा करेंगे अच्छा अच्छा। और प्रेशर देंगे काम का। मतलब बात करने का तरीका हाँ। सीखा आपने, जीवन जीने का तरीका जी। सीखा, है ना? मतलब काफी अच्छा असर पड़ा है उस जी। कार्यक्रम का। जैसे कभी कभी ना नहीं बोल पाते अपन सामने वाले को। हाँ, ना नहीं बोल पाते हैं, तो आपने ना बोलना सीखा हाँ। है। बहुत बढ़िया, है ना? ये खुशी की बात है ना, क्योंकि जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम ना नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना? तो अगर आप ना बोलना सीख जाते हैं, है ना, क्योंकि जिंदगी हर समय अपने हिसाब से नहीं चलती है। कभी भी किसी प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने पेश आ सकती है, तो उन परिस्थितियों में हमें ना बोलना पड़ता है, ठीक है ना? तो ना कैसे बोले, ये भी श्रवण कुशवाहा जी ने जीवन तरंग कार्यक्रम से सीखा है। अच्छा कुशवाहा जी, अगर कोई बच्चा आईटीआई कर लेता है, कोई ट्रेनी आईटीआई कर लेता है, तो आईटीआई के बाद एक छात्र का जीवन कैसे बदल सकता है? मतलब क्या चेंज आ सकते हैं उसकी लाइफ में आईटी करने के बाद? और बाकी नॉन टेक्निकल फील्ड की हम बात करें, तो यदि वो उधर उस फील्ड में जाता है, तो किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है उस बच्चे के जीवन में? नॉन टेक्निकल फील्ड का तो नहीं पता सर, लेकिन टेक्निकल फील्ड का पता है। नॉन टेक्निकल में तो हमारे मोहल्ले में ढेर पड़े हैं, हाँ सब एमटेक बीटेक वगैरह सब है। आखिरी में घर बैठे कोई दुकान चला रहा, कोई चक्की चला रहा। हाँ टेक्निकल में ऐसा है अपने को, मतलब ठीक है, अगर तैयारी नहीं हो पा रही है तो अपने गांव में भी कुछ काम कर सकते हैं, वायरिंग वगैरह का, रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। हाँ। स्किल होगी तो सब कुछ संभव है। अपने अंदर होना चाहिए, पता चले बस फैन बंद हुआ यही नहीं पता कैसे हुआ, हाँ, रीजन ही नहीं उसका पता, कैसे उसको सोल्व करना है। राइट। तो कुल मिला के अगर वो टेक्निकल स्किल अच्छे से ले लेता Yes. है ना, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फॉल्ट्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, उनकी जानकारी वो हासिल कर लेता है, तो अपने दम पर कुछ भी कार्य कर Yes, sir. सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, या फिर एम्प्लॉयड हो सकता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है वो। उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो, तो जैसे मेले वगैरह के ठेके मिलते हैं, ये भी अपने को मिल सकते हैं। राइट राइट। श्रवण कुशवाहा जी, हम आगे चलते हैं और हम आपसे सर। पूछना चाहते हैं कि आईटीआई कसरावत के बारे में, जो कि खरगोन जिले में है, क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल कैसा है आईटीआई कसरावत? माहौल बढ़िया है, मतलब पढ़ाई के हिसाब से इससे बेस्ट नहीं मिल पाएगा। तुम भले ही पूरे एमपी में देखा हो,
क्योंकि अधिकतर क्या रहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, मन हुआ तो पढ़ाया नहीं तो नहीं पढ़ाया। यहाँ पे सर आगे रह के आते हैं कि मतलब पढ़ाना है, बच्चे को सिखाना है कुछ। ओके, तो मतलब श्रवण कुशवाहा जी बोल रहे हैं कि पढ़ाई के मामले में आईटीआई कसरावत कई गुना बेहतर जी है ना। मैं बाकी आईटीआई की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, कि आईटीआई कसरावत का माहौल कैसा है, राइट। तो श्रवण कुशवाहा जी, हम आपसे अगला सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आपने नोट्स बनाए थे तैयारी के लिए? क्या नोट्स बनाना जरूरी है या फिर बच्चे खुद बुक से पढ़ सकते हैं? जो उनके पास बुक्स अवेलेबल है, क्या उन्हीं बुक्स में वो हाईलाइट करके, पॉइंट्स हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं या फिर नोट्स बनाना जरूरी है? किस प्रकार से आप जवाब देना चाहेंगे सर? हमारे? ये उनकी चॉइस है, उनको कैसे कंफर्टेबल फील होता है। जैसे मान लो बुक में पढ़ेंगे तो 10 पेज रहेंगे, अगर नोट्स बनाएंगे उसको 2 पेज में बराबर कर देंगे अपन, मेन पॉइंट लिख के। हाँ। अगर मान लो 10 पेज पढ़ना है तो उसको पहले अपन देखेंगे, देखते ही बोल देंगे अपनी मन में अब कल पढ़ेंगे। 2 पेज में इतना नहीं रहेगा। ओके, मैंने खुद ने बनाया नोट्स, मतलब ये मान के चलो दोनों साल के आईटीआई 50 से 60 पेज में बराबर कर दी मैंने। ओके, मतलब कि इन्होंने सिनॉप्सिस बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, राइट। हाँ, और उससे क्या फायदा मिला आपको? उससे सब मतलब मेन पॉइंट, फालतू चीजें क्यों पढ़ना। अगर मान लो जैसे कोई सी भी बुक रहेगी उसमें पेज देके अपन पहले ही डर जाएंगे, अब नहीं हो पाएगा, अपन नहीं पढ़ पाएंगे सब। राइट, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्होंने बुक से निकाल के अपने नोट्स में समाहित कर लिए, राइट। और फिर उन्हीं पॉइंट्स को पढ़े, उससे आपका समय भी बचेगा और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। मान लो कि एग्जाम में सवाल पूछ लिया, राइट, और कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें 2 ऑप्शंस में हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यदि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, सिनॉप्सिस तैयार किए हैं, तो आप आसानी से उस सवाल का जवाब दे सकते हैं, है ना। जी बहुत बढ़िया। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और क्या आपने नोट्स बनाने के लिए किसी से पूछा था, किसी से मोटिवेट हुए थे या फिर खुद से ही तैयार नहीं, किया था? सेल्फ सर वो देखते थे ना इतनी बड़ी बुक कब पढ़ेंगे, कैसे होगा, इसलिए हाँ। मन से ही उसमें से मेन पॉइंट निकाल लिया। आप जैसे समझाते थे यहाँ पे, हाँ, उसमें से कुछ जैसा रहता था, मतलब थोड़ा टफ लगता था, उसको भी साथ में नोट कर लिया। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक। अच्छा, एक सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी था आपके ट्रेड में, है ना? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट है जी, उससे आपके जो नौकरी प्राप्त करने में क्या कुछ मदद मिली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से? मदद मिली है सर, मतलब कि जैसे उसमें उद्यमिता के बारे में, जैसे आगे और भी कुछ करना चाहते हो फील्ड में, उस फील्ड में तो अपन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। उसमें ये भी बताया गया है कि जैसे इंटरव्यू देना है तो वो कैसे दे सकते हैं। इंटरव्यू, व्यापार के बारे में, मतलब कि कैसे अपन मान लो कहीं पे नौकरी नहीं करे, किसी का रहता है मैं नौकरी क्यों करूँ किसी के यहाँ, राइट, खुद के शॉप को आगे बढ़ाना है, उसमें से हाँ हाँ, नॉलेज ले सकते हैं। ओके। श्रवण कुशवाहा जी, हम आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आईटीआई करने के बाद जो छात्र हैं वो किस किस सेक्टर में जा सकते हैं? क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर खुद का भी कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, वो खुद की कोई दुकान खोल सकते हैं? क्या ये सब ऑप्शंस है बच्चों के पास? जी सर। आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? अब सर बच्चों की चॉइस है किस फील्ड में जाना है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करे, टाइम लगेगा लेकिन हो जरूर जाएगा। राइट, मेरे को खुद को 4 साल लगे आईटीआई करते। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक। आईटी आपने कब पास की थी? 2020-22। 20-22। उसके बाद क्या किया था आपने, थोड़ा हमारे बच्चों को बताइए। 2023 में अप्रेंटिसशिप पे था, संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पर रहता है? ये मूंदी खंडवा। मूंदी खंडवा, है ना। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से श्रवण कुशवाहा जी ने अप्रेंटिसशिप की है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। 1 ईयर, राइट। 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है। अच्छा, इससे क्या फायदे होते हैं और बच्चा कब कर सकता है ये? आईटीआई कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं।
आईटीआई कंप्लीट होने के बाद अप्रेंटिसशिप होता है, इससे क्या फायदे होते हैं श्रवण? उससे मतलब नॉलेज बढ़ेगा, जैसे अपन ने सिर्फ एसीबी के बारे में पढ़ा है वो देखने को मिलेगा, उसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, कौन एसीबी मींस एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, जितने भी ब्रेकर वगैरह, हाँ, ट्रेनी है हमारे, पैनल वगैरह, ट्रेनी है, हाँ, उनसे मतलब कि देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, इक्विपमेंट कौन कौन से आते हैं उसके अंदर। अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि बस एसीबी होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, राइट। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छे से मिलेगा। हो सकता है कि जब आप आईटीआई में हैं तो आपको वो सब मशीनें, वो सब इक्विपमेंट देखने को ना मिले जो आप थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो आपको वो सभी मशीनें, वो सभी इक्विपमेंट प्रैक्टिकली देखने को मिलते हैं, है ना, जिससे आपका जो नॉलेज है वो और ज्यादा एनहांस हो जाता है ना, बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अप्रेंटिसशिप करना बहुत जरूरी है। क्या स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है उसमें? जी सर, स्टाइपेंड मिलता था 8,050 रुपए मिलते हैं, तो थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है ना, बच्चे थोड़े फ्री हो जाते हैं, राइट, है ना, जो कि अच्छी बात है। तो बच्चे कर सकते हैं, जी, है ना। और किन किन जगहों पर इनके लिए अपॉर्चुनिटीज है? अगर आईटीआई कर लेते हैं तो किन किन जगहों पर ये जॉब कर सकते हैं आईटीआई वाले बच्चे? कुछ आईटीआई जगहों करने के के नाम बाद बता सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, हाँ, उसके बाद और भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे हो गया, हाँ, हाँ। अभी एमपीबी की भर्ती आई है, एमपीवी की आई है, उसमें लाइन अटेंडेंट की जी पोस्ट सर, है, लाइन अटेंडेंट है, फिर पीए की आती है, प्लांट असिस्टेंट में, राइट। मतलब हर सेक्टर में इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हर सेक्टर में पड़ती है, राइट। अभी आप ही के साथ के एक साथी है ना, राहुल यादव, जो है वो अभी बार में सिलेक्ट हुए हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। कल ही उन्होंने कॉल किया था और वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ पर, है ना। और जब वो अगली बार आएंगे तो उनका भी इंटरव्यू आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन मेहनत बहुत की थी इन बच्चों ने, राइट। मेहनत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेहनत क्यों करना चाहिए एक बच्चे को? सर, अपनी लाइफ मतलब कैसे जीना है, या अपने ऊपर एक मतलब हमको अच्छे से जीना है, या फिर यही लोगों जैसे यही महाराल वगैरह हम कंपनी जाके 8 घंटे पूरा लॉस करना है? मतलब अपने लाइफ को आप कैसे आगे ले जा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, है ना। यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, राइट। तो आप श्रवण कुशवाहा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनकी जिंदगी सीखने लायक है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब मैं इन बच्चों का टेस्ट लेता था, है ना, तो जैसे इन्होंने बताया था कि हर दिन टेस्ट होते थे, जब हम इनका टेस्ट लेते थे तो हम हर दिन 10-10 क्वेश्चंस का टेस्ट लेते थे, 4 ऑप्शन रहते थे, उसमें एमसीक्यूज होते थे और लिखने की प्रैक्टिस बहुत थी इन बच्चों, है ना, बहुत स्पीड से लिखते थे और हजारों क्वेश्चंस का टेस्ट इन्होंने लगाया होगा, है ना, हजारों क्वेश्चंस इन्होंने सॉल्व किए होंगे, है ना। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करें, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें और उसके ऑब्जेक्टिव हल करें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, मतलब खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं बच्चे अगर आईटीआई कर लिए हैं तो? जी सर, कर सकते हैं। उसके लिए मतलब पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अपने शॉप का जैसे बनवाना रहता है। हाँ, हाँ। उसके बाद अपने इधर तो इंदौर हो गया, दिल्ली से सामान ला सकते हैं, कुछ भी मतलब फैन वगैरह इलेक्ट्रिकल सामान ला सकते हैं और यहाँ पे बेच सकते हैं। हाँ, राइट। जैसे मैंने भी पहले मतलब कि 10th में छुट्टियां लगती थी गर्मी में, तो मैं उधर मतलब इलेक्ट्रिकल की शॉप में काम करता था। क्या सीखते थे आप वहां पर? फैन वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग, प्रेस वगैरह, मिक्सर वगैरह रिपेयर करना।
मतलब श्रवण कुशवाहा जी को आईटीआई से पहले ही इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और फेन वाइंडिंग का काम, फॉल्ट डिटेक्ट करने का काम ये पहले ही सीख चुके थे, है ना। और आईटीआई में आके उस नॉलेज को उन्होंने और बढ़ाया, है ना, जो कि अच्छी बात है ना। अगर इस प्रकार के बच्चे आईटीआई में आते हैं और अपने साथियों को अपना नॉलेज बताते हैं, है ना, तो बाकी बच्चों को भी अच्छा लगता है, राइट। ओके, तो श्रवण कुशवाहा जी, आखिरी सवाल हमारे बच्चों को, हमारे आईटीआई के बच्चों को जो अभी आईटीआई कर रहे हैं या फिर आईटीआई पास हो चुके हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तैयारी करो, होगा जरूर होगा, एक ना एक दिन तो होगा। जैसे अपन सोचते हैं कि मान लो कि आज जैसे तैयारी कर ली, दो महीने हो गए, कॉलेज पूरी हो गया, उसके बाद होता है क्या होगा, अब आगे होगा कि नहीं होगा। मेरे मन में कई बार सवाल आया कि सब कुछ छोड़ दो, खेत में लग जाऊं, फिर भी तैयारी करते रहे। हाँ, हो गया, आज अच्छे पद पर कार्यरत हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो श्रवण कुशवाहा जी से हमने आज बात की, उन्होंने अपने जिंदगी के तमाम अनुभव साझा किए और इनकी जिंदगी वाकई में सीखने लायक है। इनकी जर्नी बहुत कुछ सीखने लायक है कि कैसे एक बच्चा सिर्फ 10वीं पास होके आईटीआई में आता है। याद रखें, सिर्फ 10वीं पास होके आईटीआई में आता है और 20 साल भी कंप्लीट नहीं होते हैं और उनकी जॉब लग जाती है भारत सरकार में आयुध निर्माणी अवाड़ी चेन्नई, जो कि हेवी व्हीकल फैक्ट्री, राइट, हेवी व्हीकल फैक्ट्री है अवाड़ी चेन्नई में, और वहाँ पर वो पदस्थ है। यकीन मानिए, जब हमारे बच्चे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इस प्रकार की सेवाएं दे रहे होते हैं तो बहुत दिल से खुशी होती है। वो कहते हैं कि आपने सुना ही होगा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुशवाहा जी। और आपको हम एक हमारी आईटीआई की तरफ से एक गिफ्ट देना चाहते हैं, कृपया आप उसे ग्रहण करें। थैंक यू, आपको हम शुभकामनाएं देते हैं और तरक्की करें। थैंक यू।